तो तीसरे दफा वो आएगा कि पैदा करके क्यों छोड़े, एक थप्पड़ मारा। जो आता है मुंह में जो बोलते हैं, अब हमारे स्कूल वाले भी कुछ नहीं कर रहे हैं, वो बोलते हैं आपके घर का मैटर है। मैं सुबह की बोलूँ भाई वो मीडिया ने बुलाओ कर, मैंने कौन सुना, मैं तो खुद सुबह भूखी तेरी घूम रही हूँ। बोलो। जोधपुर शहर जहां अपराधियों में प्रशासन का भय खत्म होता नजर आ रहा है। एक वीडियो हमने आपके साथ साझा किया था जो करीबन देर रात 1 बजे का था, जहां कुछ असामाजिक तत्व जो घर के बाहर तोड़फोड़ कर रहे थे। और ये वही जगह है ये वही कार है जहां पर असामाजिक तत्वों ने इस कार की तोड़फोड़ की। वही नहीं बल्कि घर में घुसकर परिजनों पर हमला किया और ये देखिए इनकी जो गाड़ियां थी वो भी इनकी तोड़फोड़ कर दी। अभी जब इस घटना की जानकारी जब प्रताप नगर थाने पुलिस तक पहुंची तब पुलिस मौके पर पहुंचकर असामाजिक तत्वों पर रोक लगाई, लेकिन वही परिजन जो है वो अभी भी खौफ में है। परिजनों का ये कहना है कि हमारी जान को अभी भी खतरा है। वहीं पुलिस बल भी तैनात है इनकी सुरक्षा के लिए। लेकिन तो चलिए क्या पूरी घटनाक्रम हुई थी वो हम इनके परिजनों से जानेंगे। जी आंटी जी, क्या नाम है आपका? मंगला। क्या हुआ था कल देर रात? कल कुछ नहीं हुआ, दिन को नहीं शाम को ना जो लड़का 6 साढ़े 6 बजे की बात है, तो लड़का साइकिल वो गाड़ी बाइक लेके जा रहा था, तो 4 दफ़ा आया वो कुछ नहीं बोला था मेरे वो लड़का ने, मेरी लड़की का जेठ का लड़का। तो तीसरे दफ़ा वो आएगा कि पैदा करके क्यों छोड़े, एक थप्पड़ मारा। तो वहाँ थोड़ा बहुत पत्थर उतर मारा, बहुत शांत हो गया। पहले वाले कुछ नहीं हुआ, ठीक है ना। फिर आके हमने वो रिपोर्ट दर्ज कराई। रिपोर्ट दर्ज करने के बाद में पुलिस वाले बोले आप घर जाके सो जाओ, खाना खा के सो जाओ। फिर हमने चैलेंज दिया, फिर रात को यहाँ बैठे, फिर आप एकदम 1:30 बजी नहीं टाइम 1:30 बजी हमारी लड़की ने बर्तन धोए, मेरी दवा खाना खा रहा था, ठीक है ना। उसमें आगे सिगरेट पी मेरे बच्ची के ऊपर गिरा। यार रंडी बाहर निकले, तेरे ऐसे कर दो, तेरे बलात्कार कर, तेरे ऐसे कर दो, ऐसे कर दो। मैं बोला बड़ा तो सही बोल, तू यहाँ हम वहाँ नहीं आ सकते, क्यों हम फॉल्ट में आते हैं, ठीक है ना। फिर एकदम हमारे ऊपर हमला हो गया। तो हमारे दामाद को, मेरे बच्चे को, मेरे सबको अंदर डाला। मैंने क्या करूं बोलो, हैं? नहीं तो हमको सबको मरता नहीं, मरने को कोई गम नहीं है, लेकिन हमको ऐसे काट के भाग देते थे। बोलो ये लड़की आज मौत करके वो चले जाते तो हम क्या करते, बताओ आप। क्या बोला पैदा भाई हमारे सुरक्षा करो। वो बोल रहा है, बोलो उनकी माँ बोलती है कि पैदा क्यों करे तुमने, तो पैदा तुम नहीं करोगे क्या बच्चों। मैंने बोला आज छोटा बच्चा का गाड़ी चलाने का कोई हक नहीं है, सही है गलत है, नाबालिग है वो। आज इस लड़की को बलात्कार में क्या मुंह दिखाती थी, बोलो क्या मुंह दिखाती दुनिया को। और अभी भी वो चैलेंज दे रही तुम्हारी लड़की कैसा कर दूँ। मैंने बोला आजा। मैं सुबह की बोलूँ भाई वो मीडिया ने बुलाओ कर, मैंने कौन सुना, मैं तो खुद सुबह भूखी तेरी घूम रही हूँ। बोलो क्या करूँ, आप बोलो जी, मैंने सब बोलो बेटा खुद सानू बोल। देखिए जिन लड़कियों के साथ ये हुआ उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है आपका? सानिया। क्या हुआ था कल हुआ था, संजय ने यहाँ पे आके हमला किया और मुझे गालियाँ दी, मतलब मुंह में आए जो गालियाँ दी मेरे को, अस्तिम गाली दी। फिर यहाँ पे मेरे कार पे हमला किया, यहाँ पे हमला किया, वहाँ पे तलवारें डाल दी आड़े पे। सब हम अंदर गए, आड़े बनकर तलवारें डाली अंदर जोर से, और मुंह में जो हमारा कैमरा तोड़ा पहले, ठीक है। फिर हम जो लाला लाजपत राय स्कूल है ना, यहाँ पे हम पढ़ते हैं, मैं 12वीं में और 11वीं में। इसकी क्लास की खिड़की वो है जो पुलिस मैंने अड्डा बना रखा है, उसके संजय परिवार का अड्डा बना। वो है ना, मतलब दारू पीता है, नशा करता है, कुछ सब करता है, और यहाँ पे अंड संड मतलब गालियाँ बोलता है, जो आता है मुँह में जो बोलता है। अब हमारे स्कूल वाले भी कुछ नहीं कर रहे हैं, वो बोलते हैं आपके घर का मैटर है। अभी अब कुछ हो गया कर गया तो कौन आएगा। आपका ये माहौल यानी गुंडागर्दी का बना हुआ एक अड्डा बन चुका है। हाँ, और इससे सब डर रहे हैं, ये वो डरा रहे हैं हम सबको। ये हमको बोल रहे हैं, हमको धमकी देके गया है कि सब खाली कर दो, नहीं सबको मार दूंगा मैं, खाली कर दो वरना सबको मार दूंगा, आग लगा दूंगा। कितने लड़के थे करीबन? बहुत सारे 9-10 तो यहाँ आए, 25-26 बाद में बिजली घर है ना, वहाँ पीछे खड़े थे इतने सारे लड़के। इसलिए हम बाहर नहीं निकले, क्योंकि हमारे पास मेरे भाई और मेरे पापा ही थे हमारे पास। इनको बेंदे, उनके साथ में हथियार था, बंदूक थी, तलवारें थी। अच्छा, वो बंदूक और हथियार लेके घूम रहे थे? हाँ, बंदूक थी, मैंने खुद ने देखा, बंदूक और तलवार थी दोनों। और मेरे पापा बाहर भेजो तो बाहर भेजो कैसे, तलवार गोली लगा दे फिर कौन हटाएगा, या वो आएगा या पुलिस आएगी, कोई नहीं आएगा। समाज गोली लग गई तो लग गई, कोई नहीं आएगा। बस हमको तो इतना ही कहना है कि संजय परिवार को पकड़ो और इसको फांसी दो या इसकी टांगे फ्री करो। तो 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, 3 लड़कों को। तो आप जैसे बोले मेन आरोपी गिरफ्तार नहीं हुआ है? हाँ, अभी नहीं हुआ मेन आरोपी, वो नहीं हुआ है। और उसकी बहन है, उसकी माँ से, उसकी माँ बोल रही है कि मेरे बच्चे को ना कोई गिरफ्तार नहीं कर सकता, पुलिस को तो हम जेब में रखते हैं। अच्छा, पुलिस को हाँ, जेब में रखते हाँ, उसकी माँ से बोलती है, सबने बोला ऐसा, सबको सामने बोलती है ऐसे। क्या नाम है आपका? शालू। क्या हुआ था कल? कल जो ये सब बता रहे हैं वो मारपीट हुई,
और इस पे सारी उसकी फैमिली ने इस पे अटैक किया, इसको मारा, इसका गला दबाया, इसकी पेट की कुछ प्रॉब्लम है पर्सनल, ये देखो इसकी पेट की प्रॉब्लम है पहले से बहुत, और उधर भी मारपीट की। विनीत जो लड़का है ना, उसने इसको अश्लील गालियाँ दी और इस पर मारने की कोशिश की इसको। और उसका भाई आया, और इधर जब मैं शाम को रात के 1 बजे मैं बर्तन धो रही थी, तब हम चौकी से आए थे, तब वो मुझे गाली गलौज करा और मेरे मुंह पे सिगरेट फेंकी कि तू तो देख लेना क्या करता हूँ मैं, क्या आग लगा दूंगा। और फिर बोले कि ना मेरे पापा को और मेरे भाई को बाहर बुला रहे कि आप बाहर आओ और देख तो क्या करता हूँ। और सब के सब मेरे भाई के घर के अंदर घुस गए और हम पर है ना पत्थर सब कुछ चलाने लगे, हमें मारने की कोशिश करने लग गए। घर में घुस कर गए मेरे को आगे, यहाँ तक आ गए और वहाँ उधर तलवार डाल दी अंदर। मेरे देवर पर जो हमला हुआ पत्थर से हुआ, यहाँ पर पत्थर से मारा, यहाँ जगह जगह पत्थर मारे। इधर मारा मेरे साथ। हाँ आपको भी मारा? मुझे मेरे इधर लगी पत्थर की पाँव पे पत्थर से मारा। हाँ वो सब पे यहाँ देखो खून आया हुआ है, लगी है पत्थर में से, वो निशान है देखो उनके। तो चलिए, क्या कहोगे अंकल जी आप? हाँ भैया क्या क्या मैडम परेशान हो गए इन आदमी से हम। रात को इतनी लड़ाई करी, 10-15 जना आए थे हम पे, पत्थरे मारने लग गए और तलवार चलाने लग गए। अब आप क्या चाहते हो पुलिस प्रशासन? पुलिस को दो ना, पकड़ लो बस उसको पकड़ लो, हमारी सुविधा करो। आप हाथ जोड़ बेनती आपने मन क्रिकेट करो, हमारे बच्चे ने बहुत जान खतरो है। आपको मैं हाथ जोड़ू, फक पकड़ू, कुछ करो, हमारे बच्चे ने खतरो है। मैं कट मुंडो गालू, हमारे बच्चे बलात्कार कर, मैं कट मुंडो गालू। कितने परिवारजन रहते हो घर पर? ये इनके, मैं तो इनकी नानी हूँ, ये इनकी दादी है, इनकी बड़ी मम्मी है। मैं तो पर दिन को लड़ी हूँ ना, शाम को जब मैं गांव से झालामंड से आई, मेरे ससुराल झालामंड है, वहाँ से आई मैं। फिर रात को यहाँ सो रही थी, रात को फिर भी हम सब रात नहीं सोए, भूखे तीन अभी तक। हम कभी वहाँ भेजे, कभी वहाँ भेजे, पर कोई सुनवाई नहीं करे। बोलो मैं कहा आप हाथ जोड़ के बेटा, बस माने नहीं है तो चौकी लगा दो, बाकी वहाँ डर है वो है मानकर। धन्यवाद। और मैं कहीं नहीं कहूँ। देखिए, परिजन जो है वो अभी भी खौफ में है। यहाँ पर एक बच्चा भी, एक लड़की, किस तरीके से असामाजिक तत्व घर पर लड़के आते हैं, इनके घर पूरे परिजन पर हमला करते हैं, लाठियों से करते हैं हमला, पत्थरबाजी करते हैं इनके ऊपर। वही नहीं बल्कि हथियार तक ये अपने हाथ में लेकर आते हैं, तलवारें, बंदूकें। और ये सारी बच्चियाँ जो है इन्हें गाली गलौज दी जाती है, परिजनों के साथ मारपीट की जाती है। वही पूरा परिजन जो है, परिवार जो है वो गंभीर रूप से घायल हो चुका है। सबके, किसी के कान में पत्थर लगे हुए, किसी के सिर पर तो किसी के हाथ पर। तो देखना अब ये होगा कि उस अपराधी को पकड़ा जाएगा या जोधपुर में ऐसे ही मामले बढ़ते जाएंगे। अपराधी जो हैं उनमें प्रशासन का भय खत्म होता नजर आएगा। जिस जोधपुर की मिसालें दी जाती थी कि जोधपुर में अपराध नहीं होता है, लेकिन वही अब जोधपुर, राजस्थान में जोधपुर अपराधियों का गढ़ बन चुका है। जिस तरीके से जोधपुर में लगातार अपराध बढ़ते जा रहे हैं, अपराधियों में भय खत्म होता नज़र आ रहा है। आखिर क्या वजह है, क्या कारण है? सबके मन में यही सवाल उठता है, क्या एक आमजन चैन की नींद भी नहीं सो सकता? क्या जिस तरीके से ये लड़के, घर गली हर मोहल्ले में एक लड़की का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है, वही नहीं बल्कि बच्चों तक का घर का बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। ये घटना रात के करीबन 1:30 बजे हुई। वही इस घटना के आप आस में देखिए, यहाँ पर स्कूल भी है जहाँ पर ये असामाजिक तत्व जो लड़के हैं, करीबन 10-15 लड़के इस पूरे मोहल्ले में आतंक फैलाए हुए। अब देखना ये होगा कि इन्हें न्याय मिलेगा, ये इसी तरह से कई ऐसे अपराध जो है वो देखते रहेंगे। तो इसमें अब आप क्या कहेंगे वो मैं ज़रूर बताइए, और ऐसे तमाम प्रकार के अपडेट्स के लिए द खटक के साथ जुड़े रहिए।